नमस्कार। कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो एक एक करके मैं आपको सभी निर्णय के बारे में बता देता हूं कि क्या प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। तो आज मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक है वह संपन्न हो चुकी है। तो कर्मचारियों के संबंध में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए गए हैं। तो आपको बताऊंगा कि क्या क्या निर्णय इसमें लिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें खरीफ वर्ष 2023-24 से कृषक उन्नति योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की काश्त लागत में कमी करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। विकेंद्रीकृत चावल उपार्जन के लिए भारत सरकार से हुए MOU को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की जा रही है। मंत्रिपरिषद के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव अनुसार खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपये के मान से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी और तदनुसार आनुषांगिक कार्रवाई करने हेतु विभाग को अधिकृत किया जाएगा। अगला इसमें जो निर्णय लिया गया है, मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकतंत्र सेनानियों मीसाबंदियों की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों आश्रितों को प्रति वर्ष करीब 9 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी। 1 मार्च से कम अवधि के निरुद्ध व्यक्तियों को 8,000 रुपये प्रतिमाह, 1 से 5 तक के निरुद्ध व्यक्तियों को 15,000 रुपये प्रतिमाह तथा 5 माह और अधिक निरुद्ध व्यक्तियों को 25,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। भारत में घोषित आपातकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के राजनीतिक या सामाजिक कारणों से मीसा DIR के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों को सम्मान राशि प्रदान करने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2018 बनाया गया था, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 23 जनवरी 2020 तथा 29 जुलाई 2020 को अधिसूचना जारी कर निरस्त कर दिया गया था। मंत्रिपरिषद की बैठक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 26 मई 2020 को पारित आदेश के परिपालन में उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए लोकतंत्र सेनानियों मीसाबंदियों की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने का और बकाया राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार पूर्व में प्रतिमाह सम्मान राशि पुनः प्रारंभ की जाती है और सम्मान राशि बंद होने से लेकर पुनः प्रारंभ होने तक की अवधि की जो एरियस राशि है 1 नवंबर 2023 को प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। प्रदेश में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों को सर्वोत्तम संभव उपयोग हेतु और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। नए विचारों एवं क्रियाविधि के संबंध में शोध और प्रशासनिक सुधार के कार्य किए जाएंगे। विभाग के द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगे। अगला इसमें है कि राज्य प्रवर्तित राजीव नगर आवास योजना की शर्तों को यथावत रखते हुए इस योजना का नाम अटल बिहारी योजना करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि आवास एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा 2011 में विकास नगर योजना के तहत EWS एवं LIG भवनों के लिए अनुदान एवं शासकीय भूमि आवंटन के लिए योजना का नामकरण अटल बिहारी योजना किया गया था, जिसे वर्ष 2021 में बदलकर राजीव नगर आवास योजना कर दिया गया था। मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना का नामकरण फिर से अटल बिहारी योजना करने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारियों को अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक आवश्यक शक्कर वितरण के लिए राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया गया है। शक्कर का क्रय मूल्य 35,000 रुपये प्रति टन एक्स फैक्ट्री और GST अतिरिक्त निर्धारित इसमें किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA के गठन का निर्णय लिया गया है। यह एजेंसी राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक के साथ साथ कुल 34 नवीन पदों का निर्माण किया गया है।
अगला इसमें है काफ़ी महत्वपूर्ण, इसमें निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ एवं छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के नियम 13(1) में आंशिक संशोधन किया गया, जिसके तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। आपको बता दूंगा, कुछ ही दिनों पहले राज्य सरकार के द्वारा इस नियम में परिवर्तन किया गया था, जिसमें 30 दिनों के स्थान पर 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश किया गया था। लेकिन इसके बाद जो कर्मचारी संगठन है उनके द्वारा भारी नाराजगी जताई गई थी, जिसके बाद अब इस नियम को एक बार फिर से बदलकर 18 दिनों के स्थान पर जो अवकाश है उसको 30 दिन किया गया है। अगला इसमें है अनुकंपा नियुक्तियों के आवेदकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कलेक्टर कार्यालय में अग्रेसित होकर आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर के द्वारा जिले में अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति हेतु रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी। जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के रिक्त पद उपलब्ध न होने पर आवेदन संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा। संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिले जहां पर पद रिक्त होंगे उस जिले के कलेक्टर को प्रकरण अग्रेसित करेंगे और निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर और संभाग आयुक्त द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किए जाने से युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन के साथ ही उनका सर्वांगीण विकास होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकाधिक प्रवेश एवं एकाधिक निकास की सुविधा होने से युवाओं को परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। ग्रेड आधारित निरंतर मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार से प्रदेश के युवाओं की पहुंच वैश्विक स्तर तक हो जाएगी। अगला इसमें जो संशोधन किया गया है, कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। इसी तर्ज पर राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम परिवर्तित कर राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय छत्तीसगढ़ की वर्तमान GSDP 5 लाख करोड़ को आगामी 5 सालों में 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभों पर फोकस किया गया है। आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने और देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को छत्तीसगढ़ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के संबंध में भी टाटा टेक्नोलॉजी के साथ अनुबंध को राज्य के हित में नहीं पाए जाने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त करने और एस्क्रो अकाउंट में जमा राशि 185.80 करोड़ को राज्य की कोष में जमा करने का निर्णय लिया गया है। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के द्वारा 46 संविदा प्रशिक्षण अधिकारी की संविदा सेवा में वृद्धि नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया है। तो साथ ही ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो प्रशिक्षण रोजगार एवं प्रशिक्षण के द्वारा 46 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों की जो सेवा वृद्धि है वह करने का निर्णय इसमें लिया गया है। तो प्रदेश के संविदा कर्मचारियों से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय आज की कैबिनेट की बैठक में लिया गया। वहीं पर अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो आज की कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मचारियों के विषय को गंभीरता से लेते हुए उनका जो अवकाश 18 दिन कर दिया गया था, 30 दिन से घटाकर उसको फिर से 30 दिन कर दिया गया है। क्योंकि अनियमित कर्मचारी संगठनों के साथ साथ प्रदेश भर के जो अनियमित कर्मचारी हैं इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि सरकार के द्वारा 100 दिन के भीतर कमेटी गठन करने की बात कही गई थी, जिसको अभी तक नहीं किया गया है। और कर्मचारियों के विपरीत जो हित में काम था वह किया गया था। जो 30 दिन का अवकाश था उसको घटाकर 18 दिन कर दिया गया था, जिसके बाद कर्मचारी संगठनों के द्वारा इसका भारी विरोध किया गया था, जिसे फिर से 30 दिन कर दिया गया है। तो साथियों, आज की कैबिनेट की बैठक में ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।